दोस्तों यहाँ बिहार एसएससी का जो है एक नोटिफिकेशन जारी किया गया है। इसमें बताया गया है कि जैसे कि इंटर स्तरीय जो रिजल्ट आया है, इंटर स्तरीय जो आप लोग का जो 14,000 जो रिक्वायरमेंट था उसमें जो रिजल्ट आया है उसमें कुछ छात्रों का सिलेक्शन हुआ है, कुछ सीट जो है वो बाकी रह गए हैं। ठीक है, तो उसी को लेकर के यहाँ पे एक नोटिफिकेशन जारी किया गया है। ये जो है नोटिफिकेशन जो अभी सचिवालय सहायक जो बीएसएससी के जो छात्र एग्जाम देंगे उनके लिए भी ये इम्पोर्टेंट रहने वाला है, क्योंकि इस नोटिस से इनको भी जानकारी, जैसे जो अभी एग्ज़ाम देने वाले हैं उनको भी जानकारी मिल जाएगा। ये अपडेट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसलिए वीडियो शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा और चैनल पर नए हैं तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए आप लोग को नोटिफिकेशन पे लेकर के चलते हैं, क्या क्या अपडेट आप लोग को यहाँ पे देखने को मिलेगा। देखिए दोस्तों, यहाँ पे हम आ गए हैं यहाँ पे बिहार स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के साइट पे, और यहाँ पे जैसे कि ये नोटिफिकेशन आप लोग को यहाँ पे हम डाउनलोड करके और दिखाएंगे भी। जो यहाँ पे आप लोग देखेंगे ये सूचना पट में, अब सूचना जो पट है इसी में जो है जैसे कि ये आप लोग को मतलब यहाँ पे जो है जैसे कि श्री रविंद्र कुमार जो है ये अध्यक्ष हैं। ठीक है, इनके अकॉर्डिंग एक नोटिस जारी किया गया, और यहाँ पे नीचे देखेंगे श्री अभय कुमार सिंह, ठीक है, ये भी सचिव है। ठीक है, अब चलिए आप लोग को हम नोटिफिकेशन पे लेकर के चलते हैं जो बीएसएससी के जो 10+2 लेवल का है उसी के लिए यहाँ पे स्पेशल ये नोटिस है। देखिए दोस्तों, यहाँ पे जैसे आप लोग देख सकते हैं कि जैसे ये जो है जैसे आप लोग 31/7 को ये नोटिस जारी किया गया, और इसमें आप लोग देखेंगे तो ये इंटर स्तरीय जो एग्ज़ाम हुआ था और उसका जो रिजल्ट जारी किया गया था, जो 2014 में इसका एग्ज़ाम हुआ था उसी को लेकर के ये नोटिस जारी किया गया है। और इसमें जैसे कि आप लोग को जैसे बीएसएससी के एग्ज़ाम होने वाला है तो उसके लेकर के भी हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे, और वीडियो आप लोग जरूर शुरू से अंत तक देखिएगा। इसमें आप लोग के लिए भी इम्पोर्टेंट न्यूज़ होने वाला है। ठीक है, तो इसमें चलिए आगे हम देखते हैं और भी अपडेट है। देखिए दोस्तों, जैसे कि आप लोगों को पता है कि जैसे इंटर स्तरीय जो एग्ज़ाम दिए हैं उनको जो है जैसे 2014 में जो ये रिक्वायरमेंट निकला हुआ था, और इसमें जो है जैसे काउंसलिंग के उपरांत मेगा क्रमांक एवं पद प्राथमिक जो है विकल्प के आधार पर कुल जो है 11,300 जो है यहाँ पे 29 अभ्यर्थियों को चयनित किया गया था। इसमें जो इतने अभ्यर्थियों को चयनित किया गया है, कुछ ऐसे छात्र हैं जिनको चयनित नहीं किया गया है, उनके बारे में भी यहाँ पे बातें की गई है। यहाँ पे देखेंगे आप लोग कि जिनकी अनुशंसा संबंधित अधियाची विभागों को प्रेषित कर दी गई है, और यहाँ पे देखेंगे काउंसलिंग हेतु जो है यहाँ पे आगे जो है दिया गया है। आगे जो पॉइंट आप लोग देखेंगे कि काउंसलिंग हेतु यहाँ पर आमंत्रित सभी 14 मतलब यहाँ पे 14,410 अभ्यर्थियों के स्टेटस जो है एवं रिक्तियों के संबंध में जो है यहाँ पे विवरण आयोग के आवश्यक सूचना जो है यहाँ पे ज्ञापक 2,365 जो है यहाँ पे 27/6/2022 को उल्लेखित है। ठीक है, तो अभी जो यहाँ पे आया है तो इसमें जो है टोटल जो चयनित इसमें छात्र हैं यहाँ पे 11,329 छात्र हैं। ठीक है, और ऐसे रिक्वायरमेंट जो आया था 14,000 समथिंग सीटों पे आया था, जिसमें कुछ छात्रों को सिलेक्शन नहीं लिया गया है। और इसमें आप लोग को पता है कि जैसे बिहार एसआई का जो रिजल्ट आया था उसमें से भी कुछ छात्र इसमें शामिल हुए थे। बिहार एसआई का जो रिजल्ट हुआ था उसमें से भी इसमें कुछ ऐसे छात्र थे जो इसमें थे, तो वो लोग तो इस जॉब को छोड़ करके जैसे 10+2 वाला जो इसमें उन लोग का मेरिट बना था तो इसको छोड़ करके और बिहार एसआई को लोग ज्वाइन कर लिए, तो वो भी सीट इसमें खाली रह गया है। ठीक है, और उसके बावजूद भी यहाँ पे 11,000 समथिंग सीट को यहाँ पे जो है ये लोग मतलब सेलेक्ट किए हैं। ठीक है, तो जो बचा हुआ सीट है जैसे जो मतलब यहाँ पे खाली सीट लगभग 2,500 से 3,000 जो सीट है इसको जैसे अप्लीकेशन दिया जा रहा है कि इसको फिलअप करने के लिए। तो यहाँ पे चलिए इसमें आगे और भी आप लोग को नोटिस में दिया गया है कि ये लिया जाएगा या नहीं लिया जाएगा। जो इंटर स्तरीय एग्जाम में जो लड़का सिलेक्ट हुए थे, यानी सब चीज़ हुआ था, कुछ कारण से उनका मेरिट नहीं बन पाया। ठीक है, तो उन लोग के लिए भी यहाँ पे अपडेट यहाँ पे आगे देखने को मिलेगा आप लोग को। अब देखिए यहाँ पे लिखा हुआ कि परीक्षा फल प्रकाशन के उपरांत जो है वेटिंग लिस्ट जारी करने एवं भविष्य की काउंसलिंग हेतु उपलब्ध 117 पदों के लिए काउंसलिंग आयोजित करने के संबंध में जो है कपित अभ्यर्थियों एवं विभिन्न माध्यमों से आवेदन और अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं। ठीक है, यानी अलग अलग तरीक़े से यहाँ पे आवेदन हुआ, और आयोग कार्यकाल को प्राप्त अभ्यावेदन के आलोक में यह सूचित किया गया है कि आयोग द्वारा विभागों से प्राप्त अधियाचना और नियमावली
के आलोक में ही जो विज्ञापन प्रकाशित कर आवश्यक कार्रवाई की जाएगी, मतलब की जाती है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे जो है लिखा हुआ कि एक योग्य अभ्यर्थी का चयन अनुशंसा प्रेषित की जाती है। अब यहाँ आगे जो है एक और अपडेट है आप लोग को। अब देखिए जैसे कि इसमें जैसे बिहार के जितने भी एग्ज़ाम होते हैं, बिहार के जितने भी एग्ज़ाम होते हैं, इसमें वेटिंग लिस्ट जारी नहीं किया जाता है। ठीक है, वेटिंग लिस्ट को लेकर के आगे बातें की गई है। जैसे कि यहाँ पे देखेंगे लिखा हुआ है कि वेटिंग लिस्ट जारी करने के संबंध में कोई भी प्रावधान नहीं है। ठीक है, यानी कि बिहार में जितने भी एग्ज़ाम होते हैं, जैसे अभी कल ही जो है आप लोग को बिहार कांस्टेबल का रिजल्ट आया, तो उसमें भी कोई भी वेटिंग लिस्ट नहीं होता है। जैसे आप लोग को पता है कि जैसे कि एयरफोर्स हुआ या कोई भी एग्ज़ाम हुआ तो उसमें वेटिंग लिस्ट होता है। ठीक है, जैसे कि कुछ दिन बाद मतलब सिलेक्शन ले लिया जाता है, जो खाली सीट रहती है उस पर, लेकिन इसमें कोई वेटिंग लिस्ट नहीं होता है, ये चीज़ बोला गया है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे जैसे कुछ छात्र ऐसे हैं जैसे कि 14,000 समथिंग सीट पे जो रिक्वायरमेंट था, उसमें से 11,000 लड़कों को ही चयनित किया गया है। 11,000 समथिंग लड़कों को चयनित किया गया, बाकी जो 3,000 लड़के बच गए हैं वो चाह रहे हैं कि इसमें जैसे वेटिंग लिस्ट अगर होता तो उसमें हम लोग का मतलब हो जाता। ठीक है, ऐसे कुछ प्रयास हो रहा है और उसके लेकर के कुछ आवेदन भी किए हैं छात्र लोगों ने। ठीक है, तो ऐसे कुछ बातें की गई है, तो यहाँ पे साफ सुथरा लिख दिया गया है कि यहाँ पे कोई वेटिंग लिस्ट मतलब नहीं होता है। ठीक है, अब देखिए अतएव बिहार के कर्मचारी चयन आयोग के द्वारा जो है विज्ञापन संख्या यहाँ इतना जो है इतना संख्या से प्रथम इंटर स्तरीय संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा 2014 से संबंधित वेटिंग लिस्ट जारी नहीं किया जाएगा। ठीक है, यानी इसमें जो छात्र जो 3,000 बच जा रहे हैं इनके लिए कोई वेटिंग लिस्ट जारी नहीं किया जाएगा। इनको अपने से फिर से जो है अगले वैकेंसी का जो है इंतज़ार करना होगा, जो इंटर स्तरीय या अगर वो ग्रेजुएशन लेवल पे जो बीएसएससी सचिवालय सहायक का भरे हैं फॉर्म, तो उस पर फोकस करना होगा। ठीक है, और उसके लिए जो है हम यहाँ पे इसी चैनल पे फ्री ऑफ कॉस्ट अब कल से जो है प्रैक्टिस सेट पे काम करेंगे। यहाँ पे जितने भी प्रैक्टिस सेट है उस पे उसको जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है उसी को इस चैनल पे अपलोड करेंगे। ठीक है, पर डे एक सेट यहाँ पे डालेंगे जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रहेगा एग्जाम के लिए, और करंट अफेयर जो एग्जाम में पूछे जाएंगे वो सभी क्वेश्चन इस चैनल पे लाएंगे। तो आप लोग एकदम पढ़ाई में भिड़ जाइए, जिनका अभी नहीं हुआ है वो इस पे ज़बरदस्त रूप से मेहनत कीजिए। सचिवालय सहायक जो बीएसएससी का एग्ज़ाम होने वाला है उस पे। ठीक है, क्योंकि इंटर स्तरीय से कहीं बहुत लाख गुना अच्छा ये आपका बीएसएससी सीजीएल का ये एग्ज़ाम है, तो इस पे आप लोग फोकस कीजिए। और यहाँ जो चला गया सो चला गया, इस पे आप काम कीजिए। अब चलिए आगे आप लोग देखेंगे तो आगे और भी इस पे कुछ बातें की गई है। देखिए यहाँ पे जैसे कि वेटिंग लिस्ट जारी करने के संबंध में कोई प्रावधान नहीं है, ये चीज़ बोला गया। अतः बिहार कर्मचारी चयन आयोग के द्वारा विज्ञापन संख्या इतना और इंटर स्तरीय संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा 2014 के संबंधित वेटिंग लिस्ट जारी नहीं की जाएगी। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे काउंसलिंग हेतु जो बोला गया है, यहाँ पे लिखा हुआ है काउंसलिंग हेतु जो कपित अभ्यर्थियों के मामले अभ्यर्थियों के मामले माननीय उच्च न्यायालय पटना से विचाराधीन है। इस मतलब इन मामलों को निष्पादन के पश्चात काउंसलिंग के लिए उपलब्ध 177 पदों के विरुद्ध मेघानुसार योग्य अभ्यर्थियों को काउंसलिंग हेतु आमंत्रित करने का निर्णय लिया गया है। ठीक है, तो ऐसे कुछ अपडेट यहाँ पे आप लोगों को सामने आया है। ठीक है, तो आप लोग अब से जो है जैसे कि जो ग्रेजुएशन लेवल जो बीएसएससी सीजीएल जो है इसकी जो अभी एग्ज़ाम अभी होने वाला है। ठीक है, बीएसएससी का एग्ज़ाम आप लोगों को फाइनल है कि ये अक्टूबर में ही ये एग्ज़ाम होगा। ये बीएसएससी का एग्ज़ाम जो है अक्टूबर में ही होगा, और अक्टूबर के लिए आप लोग जो है अभी से प्रैक्टिस सेट ही लगाइए, जितने भी सेट लगाइए वो इम्पोर्टेंट रहेगा। ठीक है, सेट प्रैक्टिस लगाइए, उससे आप लोग को पता भी चलेगा कि हम कितने लेवल में हैं। ठीक है, अगर आप लोग यहाँ पे मतलब 120 प्लस ला देते हैं नंबर, ठीक है, मतलब क्वेश्चन बना देते हैं तो लगभग चांस रहता है। ठीक है ना, तो इसमें हम इस चैनल पे जो है अब कल से इस पे जैसे रीजनिंग का क्वेश्चन, मैथ का क्वेश्चन और जीके जीएस और करंट अफेयर का एक एक जो वीडियो है पर डे कोशिश करेंगे एक वीडियो इस चैनल पे लाने का। और आप लोग जितने भी सेट हो सके उतना आप लोग बनाइए। ठीक है, किरण प्रकाशन का जो सेट होता है या स्पार्की का, या आप लोग कोई मतलब टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लीजिए या टेक्स्ट बुक से आप लोग ज्वाइन कर लीजिए, कहीं से भी एक सेट रोज़ लगाने की प्रयास कीजिए, जिससे बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। लगातार 1 महीना तक एक सेट लगाइए और उसका एनालिसिस कीजिए, वो इंपॉर्टेंट रहेगा आप लोग के लिए, तो उस पर काम कीजिए। और ऐसे हम इस चैनल पे एक सेट हम भी अपलोड करेंगे, जिसको आप लोग देखिएगा। यस चैनल का जो मतलब आप लोग रिप्लाई भी दीजिएगा। और वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।